हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है या पीआरटी है, साइंस है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बिहार स्पेशल भी आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने कि बिहार का भूगोल, जो भी बिहार से भूगोल के संबंधित 70-80 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब इसमें मैं कराऊंगा विविध प्रकार के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियोस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा करता है? पूर्णिया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महाबोधि विहार विहार या नालंदा बौद्ध मठ हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006-07 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक, आगे चलते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है। 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 10,000 ईसा पूर्व उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। आगे चलते हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है क्या है? वो छठ पूजा, जो भी रिसेंटली मनाया गया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? छोड़ दीजिए, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो था ही नहीं उसमें। तो बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो बिहार में किसके द्वारा? तो ये भी ऑप्शन में कोई नहीं था। आगे चलते हैं। बिहार विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। नव नालंदा महाविहार महाविहार विहार किसके लिए विख्यात है? तो नव पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो इसमें भी आंसर नहीं था जो होना चाहिए। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ठीक है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। बिहार में श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक सुधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। राइट आंसर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद की उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये नेल्सन मंडेला हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है कि निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। तो यही कथन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई। तो इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम बैठक कब हुई? मैड्रिड में। ठीक। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? दामोदर घाटी निगम 1948 में स्थापित हुई। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रा नदी पर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। तो जो स्वर्णिम त्रिकोण का उसका तात्पर्य किससे? थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में बंधुआ बच्चों की जनसंख्या कितनी है? 5.5 करोड़। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जो प्रकाश पादुकोण है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। एवरेस्ट शिखर पर चलने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पूछा गया था अबुल कलाम आज़ाद। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो बाघ है। कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। विज्ञान क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो राइट में हो जाए इस समय राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोटेरा। गुजरात का जो मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अभी यहाँ पे फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, यही है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने। अनीता रेडिक किसकी लेखिका हैं? तो अनीता रेडिक किसकी लेखिका है? बिजनेस एज एन अनयूजुअल। तो क्या लिखा है इसने? बिजनेस एज अनयूजुअल। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो हरित शांति क्या है भाई? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। हरित शांति। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट का क्रमशः शक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400:90। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, तो कौन सी है? तो ये इसमें ऑप्शन में ही नहीं था, इसको छोड़ देते हैं। यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। तो जो यूनेस्को है उसकी कार्यभाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। द मूर्स लाइट साई के लेखक हैं। द मूर्स लाइट साई के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिका शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो अमेरिका शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो जो संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ किया था? कब प्रारंभ किया गया था? 1987 में। नेक्स्ट है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? लिथुआनिया। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार किसके लिए जाता है? बैडमिंटन के लिए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया गया। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 5000 किलोग्राम। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोली जाती है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को, जो अमेरिका नागरिक थे लेकिन भारत में जन्म थे, उनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक हमारा विविध वाला कंप्लीट हो गया। अब इतिहास भूगोल का मतलब बिहार का इतिहास बचा है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे आप वीडियोज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।